जी हाँ, सब्जियों के लिए खास तौर पर जायद का ये मौसम बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन खास बात यह है कि इस दौरान जल प्रबंधन का ध्यान रखना बेहद ही जरूरी है। के लिए आज हम मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के परिसर में और हमारे साथ मौजूद हैं प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर नीलम पटेल। आइए इनसे जानते हैं। डॉक्टर नीलम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले हमारे जो दर्शक है, किसान भाई बहन है, उन्हें बताएं आप कि जायद फसलों में उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में जल प्रबंधन की कितनी भूमिका होती है। हमारे देश में कृषि में जो जायद का मौसम होता है, ये सब्जियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और जायद का जो मौसम, जैसा कि आपने अभी सुना कि हमारी रबी और खरीफ के बीच में कुछ महीनों का जो अंतराल होता है, उस अंतराल को ही जायद कहते हैं। और इसमें हमारे किसान भाई, हमारे देश में प्रमुख सब्जियों की फसलें की जाती हैं। और आपने जैसा कि देख रहे हैं, जायद का जो मौसम है, इस समय हमारा तापमान बढ़ा हुआ रहता है, हवाएं तेज़ चलती हैं, आर्द्रता या रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो बहुत आसमान में कम रहती है। तो इस वातावरण में हमारा जल का जो संरक्षण है और इसका जो मैनेजमेंट है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखिए, अगर हम ठीक से देखभाल नहीं करेंगे तो हमारी फसलें आज हरी भरी दिखेंगी, लेकिन दूसरे दिन सूख जाएंगी। इसलिए जायद की फसलों में जल संरक्षण का बहुत महत्व है और हमें जो सिंचाई के साधन हैं उनका ठीक से चुनाव करना फसल के अनुसार भी बहुत ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि हम अगर ठंड के मौसम में एक सप्ताह में पानी दें, तो आप जायद के मौसम में पानी हमें जल्दी जल्दी कम अंतराल पे देना पड़ता है। और जायद में हमारे पास जल की उपलब्धता बहुत कम होती है। हमारे जो गांव में ट्यूबवेल हैं, जहां से हमारे किसान भाई सिंचाई करते हैं, उनका भी जो डिस्चार्ज है या बहने पानी के आने की दर है, वो बहुत कम हो जाती है। तो ये जो जल की उपलब्धता की कमी होना, इसके साथ साथ तापमान में बढ़ावट होना और तापमान में बढ़ावट के साथ साथ तेज़ हवाएं चलना, ये सब मिल करके जल प्रबंधन का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है इन जायद की फसलों में। डॉक्टर नीलम, हमें बताएं कि जायद में मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलें किसान ले सकते हैं और सिंचाई की कौन सी विधि इन्हें अपनानी चाहिए। जैसा कि आप देखते हैं कि इस मौसम की अगर सब्जियां आप बाज़ार में देखिए तो आपका कद्दू है, लौकी है, तोरई है, टिंडा है। मतलब आपको अगर एक साथ बोलूं तो कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, वो खरबूजा है, तरबूज है। और इन सब के अलावा जो हमारी दलहन की कुछ फसलें हैं, मूंग है, हमारी मसूर है, और हमारी कपास भी इसी समय बोई जाती है, अरहर भी बोई जाती है। तो ये समय ये हमारी महत्वपूर्ण फसलें हैं जिनको किसान भाई जायद की फसलों में लगाते हैं। जी बिल्कुल, ये तो प्रमुख फसलें हो गई। और इनके लिए सिंचाई की विधि किसानों को किस तरह की अपनानी चाहिए ताकि इस गर्मी में भी वो अपने फसलों को उचित जल जो है सिंचाई के द्वारा वो दे सकें। देखिए, हमारे किसान भाई जो हमारे कद्दू वर्गीय सब्जी लगाते हैं इस वक्त, क्योंकि वो हमारी बहुत दूर दूर तक फैलती हैं और नीचे, तो वहाँ पर हमारे किसान भाई एक नाली बनाएं और उस नाली में पानी दें और उसी नाली में दोनों तरफ हमारी ये सब्जियाँ लगाएं। लेकिन जो किसान भाई हमारे जैसे मूंग लगा रहे हैं, मक्का लगा रहे हैं या कपास लगा रहे हैं, वो किसान भाई हमारे क्यारी बना के लगा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो कद्दू वर्गीय सब्जी है, मतलब फैलने वाली दूर दूर, वहाँ पर आपको नाली में करना है। लेकिन जो पास पास बोई जाने
आने वाली फसलें हैं जिनमें हमें जल एक साथ देना है पूरी ज़मीन पर, वहाँ पर हमारे क्यारी विधि से लगा सकते हैं। तो ये 2 विधियाँ प्रमुख हैं जिनको हम जायद के मौसम में विभिन्न फसलों में उपयोग में लाते हैं। जी डॉक्टर नीलम, ये भी बताएं कि सिंचाई का अंतराल क्या होना चाहिए और क्या समय का भी ध्यान रखना चाहिए? देखिए किसान भाइयों, जो आप सब्जी लगाते हैं तो सब्जी में हमारा जो 2 सिंचाई के बीच का अंतराल है वो 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपकी सब्जियां सारी झुलस जाएंगी और आपको बहुत नुकसान होगा। तो आप हल्की सिंचाई करें लेकिन उनका अंतराल 2 सिंचाइयों का कम रखें और कोशिश करें कि 2 दिन बाद ही आप हल्की हल्की सिंचाई इसको देते रहें। लेकिन जहाँ पर आप हमारी जैसे दाल वाली दलहन वाली सब्जी लगा रहे हैं फसलें, वहाँ पर आप सिंचाई का अंतराल ज़्यादा रख सकते हैं। और आपको एक चीज़ और देखनी होगी, क्योंकि गर्मी के मौसम में हमारा जो सिंचाई के देने का समय है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप देखते हैं दिन में बहुत गर्मी होती है, हवाएं तेज़ रहती हैं, तो अगर इस वक्त हमारे किसान भाई सिंचाई करेंगे तो उस सिंचाई का बहुत ज़्यादा जल हवा में वाष्प बन के उड़ जाएगा और पौधों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगा। और दूसरी बात है कि अगर हमारे किसान भाई इसी जल को शाम के समय में 5 बजे के बाद सिंचाई करेंगे तो जो सिंचाई में जल का उपयोग किया जा रहा है उसका बहुत ज़्यादा हिस्सा फसलों के लिए उपयोग में आ जाएगा। तो हमारे किसान भाई गर्मियों के या जायद की फसलों में गर्मियों में खास करके सुबह और शाम ही सिंचाई का इंतजाम करें और दिन में हो सके तो सिंचाई ना करें। डॉक्टर नीलम, ये बताएं कि क्या सिंचाई की कोई ऐसी नई तकनीक भी मौजूद है ताकि इस तपती गर्मी में, और जैसा कि आपने बताया कि जल की उपलब्धता भी बहुत कम हो जाती है, तो ऐसी स्थिति में भी जो किसान हैं, छोटे किसान हैं, वो बहुत ही अच्छे ढंग से सिंचाई कर सके अपने जायद की फसलों की? किसान भाइयों, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हम हर खेत को पानी और जल के प्रत्येक बूंद से अधिक उत्पादकता, इन 2 पर काम कर रहे हैं और किसान भाइयों को हम पूरी जानकारी इस मामले में पूरे देश में दी जा रही है। आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने अपने गांव में भी देखा होगा, खेतों में इस समय जो जल का स्तर बहुत नीचे चला जाता है, पानी उपलब्ध नहीं है, तो वहाँ पर हमारी जो सिंचाई की उन्नत तकनीकें हैं, जो लगभग जितना पानी आप अभी दे रहे हैं फसलों में, उससे आपका सिर्फ आधा और आधे से भी कम पानी अगर आप देंगे तो आपकी उत्पादकता भी बढ़ेगी, उत्पादन भी बढ़ेगा और आपका लेबर भी है वो भी आपका कम लगेगा। तो आप जो सिंचाई की उन्नत तकनीकें हैं, मैं उनमें आप नाम लेना चाहूँगा ड्रिप सिंचाई का। ड्रिप सिंचाई एक सिंचाई की ऐसी तकनीकी है जिसमें हम पौधे की जड़ पर बूंद बूंद करके उसकी मात्रा के अनुसार पानी देते हैं। और इसमें अगर गांव में जैसे गर्मी में आपकी बिजली कम समय रहती है और आपको उतनी ही कम समय में आपको सिंचाई करनी है, जल भी कम है, बिजली भी कम है, तो आपका 1-1.5 घंटे भी अगर आपके पास बिजली उपलब्ध हो गई तो आपका सिंचाई का काम पूरा हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ड्रिप सिंचाई जो बूंद बूंद या टपका सिंचाई भी गाँव में कहते हैं, आप इसको अपनाइए। ये सिंचाई की बहुत नई तकनीक है और इससे आपकी पैदावार कम से कम दोगुनी हो जाएगी और आपकी जल की भी बचत होगी, लेबर की बचत होगी, खादों की भी बचत होगी और आप लोग आराम से इस गर्मी के मौसम में भी अच्छी पैदावार ले पाएंगे और अपनी इनकम को बढ़ा पाएंगे। जी डॉक्टर नीलम, ये जो आपने नई और उन्नत तकनीक के बारे में बताई है सिंचाई की, क्या इसे अपनाने के दौरान किसानों के सामने किसी तरह की समस्या भी आ सकती है, और अगर ऐसा है तो वो समाधान के लिए कहाँ संपर्क कर सकते हैं? हाँ किसान भाइयों, जब भी हम उन्नत तकनीक की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम परंपरागत खेती से हम दूसरी तरफ जाना चाहते हैं। और उन्नत तकनीकों में जब हम ड्रिप की बात करें, फव्वारा की बात करें, सूक्ष्म फव्वारा की बात करें, तो इसमें आपकी लागत बढ़ जाती है। तो इस लागत को एहसास है सरकार को, इसीलिए किसान भाइयों को विभिन्न राज्य सरकारों से अनुदान मिल रहा है और केंद्र सरकार भी अनुदान देती है। तो किसान भाई, एक तो जो इसमें लागत है उस लागत के लिए अनुदान प्राप्त कर सकते हैं और जब उसको चलाएंगे तो उनको कुछ मुश्किल आएगी, कैसे देख रेख करनी है, कितनी देर चलाना है, खाद कैसे देनी है, निराई गुड़ाई कैसे करनी है, जब फसल हो जाए तो पाइप कैसे उठा के रखने हैं जिसमें उनमें कोई तोड़ फोड़ ना हो। तो इस तरह के लिए आप अपने अगर ICR का, जो हमारा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कोई संस्थान है, वहाँ पर संपर्क करिए। KVK है, आप उनसे भी संपर्क कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपने जिला उद्यान अधिकारी या जिला कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं और आप इस तरह की प्रशिक्षण या ट्रेनिंग आपको मुहैया कराई जाएगी। और अगर आप हमारा
कार्यक्रम देख रहे हैं तो आप हमारे यहाँ भी साल भर हम किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम अपने संस्थान में करते हैं। तो आप लोग यहाँ पर भी आके पूरा, इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगता है, आप फ्री आके इस तरह का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं और जायद में इन तकनीकों का उपयोग कैसे किया जाए उससे पूरा भरपूर फ़ायदा ले सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर नीलम, आपने जायद फसलों में जल प्रबंधन के बारे में बहुत ही विस्तार से हमारे किसान भाइयों बहनों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद।